नमस्कार, आप सभी को डी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आजकल बीजेपी में उसकी कार्यकारिणी समिति से लेकर पंचायत लेवल समिति तक इसके आकलन में सारे बहुत व्यस्त हैं कि गलती कहाँ हो गई, कहाँ पे गुंजाइश जो थी दूसरे पार्टियों को रोकने के लिए, वहाँ बीजेपी मार खा गई। क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से 60 से ज़्यादा सीटें लूज़ की है, वो किसी भी पार्टी के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त धक्का है। भले वो लोग उसको ऑन स्क्रीन एक्सेप्ट नहीं करें, अंदर ही अंदर कर रहे हैं। अब स्थिति ये आ गई है कि कुछ बड़े नेता ओपनली उठकर बोल रहे हैं कि उनको ग्राउंड लेवल से वो अच्छी सुगबुगाहट नहीं आ रही है और हम लोगों को कुछ कर गुजरने की ज़रूरत है। तो यहाँ जो कर गुजरने की ज़रूरत है, तो आखिर ऐसी गलती क्या हुई जो बीजेपी को डुबो दिया? मैं तो कहूँगा डुबो दिया 2024 के इलेक्शन में। और उसमें सबसे बड़ी गलती जो थी कि ग्राउंड लेवल के जो कार्यकर्ता है और ऑफिस लेवल के जो कार्यकर्ता है और जो कैंडिडेट है और जो कार्यकारिणी समिति है, उसमें कोई समन्वय नहीं था, ज़ीरो। जिस तरह से टिकट को दिया गया कि भाई किसी को हटा दिया गया अंतिम मोमेंट में, जो जीता हुआ कैंडिडेट था वो ये सोच के कि इनकम्बेंट कैंडिडेट है, उनको हटा के दूसरा कैंडिडेट ले आया गया। कुछ कैंडिडेट को दूसरे राज्यों से उठा के लाया गया। उससे हुआ क्या कि जो ग्राउंड में जो नेतागण काम करते हैं, वो एक तरह से रिवोल्ट मोड में आ गए और वही चीज़ बीजेपी को खा गई। तो यदि बीजेपी को हराने वाला कोई पार्टी नहीं है, बीजेपी को हराने वाला बीजेपी के ही कार्यकर्ता है, जिन्होंने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को ठीक से वहन नहीं किया। और अभी भी लेट नहीं हुआ है कि बीजेपी को अपने उन कार्यकर्ताओं के ऊपर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने इस तरह का कृत्य किया, और साथ में आगे न करे। इसीलिए उनको ग्राउंड लेवल पर फिर से काम करना चाहिए, उनको आरएसएस के पास फिर से रीच आउट करना चाहिए और जिस तरह से उन्होंने यूपी में पहली बारी जब इलेक्शन जीता था, तो जिस तरह तैयारी की थी, उस तरह की तैयारी करनी चाहिए। तो सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ कि बीजेपी को किसी ने नहीं हराया, अपनों ने हराया है।